नंबर 254 पे इधर आ गई, जल्दी से निकल। 14 ये देव का बंदा, अकल का अंधा, जहन्नम का कुंदा, ये वहाँ बड़ा ये देवबंदी। ये कहे कि मादल नबी का इल्म जानवरों की तरह है, मादल्ला मादल्ला बोलो मादल्ला। ये कहे मादल्ला नबी का इल्म कम और शैतान का इल्म ज्यादा है माद। फिर आप सोचो क्या दाढ़ी वाले भी काफिर होते हैं? सुनो, हदीस में आका ने इरशाद फरमाया, अनकरीब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा ज़माना आने वाला है, अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि तुम्हारी मस्जिदों में 1000 या इससे ज़्यादा नमाजी होंगे और एक भी मुसलमान नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। मुझे बताओ, क्या तिलक लगाने वाले नमाज पढ़ते होंगे? नहीं, दाढ़ी वाले ही होंगे। इमाम तो चुटिया रख के नहीं पढ़ रहा होगा ना, इमाम तो दाढ़ी रख के ही इमामत कर रहा होगा। लेकिन आका ने फरमाया तुम्हारी मस्जिद में 1000 या इससे ज्यादा कम वेश नमाजी होंगे, लेकिन उनमें एक भी मुसलमान नहीं होगा। पता चला हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता। मैदान करबला में तारीख पढ़ी है, इमाम हुसैन को शहीद किन्होंने किया? क्या उनकी चोटी थी? क्या वो तिलक लगाए थे? क्या उनका नाम लाल की शायरवानी था? क्या वो अल्लाह अकबर बजरंग दल वाले थे? नहीं, वो ये लोग नहीं थे। वो दाढ़ी वाले यजीदी थे, वो नमाजें पढ़ने वाले यजीदी थे। हुसैन ने यजीदियों के साथ नमाज नहीं पढ़ी। जमाना आपको बताएगा हुसैन ने करबला में नमाज नहीं छोड़ी। तुम नमाज छोड़ देते हो, कैसे हुसैनी हो? मौलाना अधूरी मत बताइए, पूरी बताइए। हुसैन ने करबला में नमाज नहीं छोड़ी, तुम नमाज नहीं छोड़ देते हो। हुसैन ने करबला में नमाज नहीं छोड़ी, ये सच है, मगर हुसैन ने करबला में यजीदियों के साथ भी नहीं पढ़ी। वाह 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 वाह। ये भी तो बताइए। जहां हुसैन ने नमाज पढ़ के ये दर्श दिया कि नमाज छोड़ी नहीं जाएगी, वहीं यजीदियों से अलग हट के ये दर्श दिया कि हुजूर वाला नहीं होगा, उसके साथ पढ़ी नहीं जाएगी। वाह 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 वाह। हुजूर वाला नहीं होगा, उसके साथ पढ़ी नहीं जाएगी। याद रखना, उम्रा करने जाओ या हज करने जाओ, काबे का तवाफ करो, नजदियों का नहीं। तवाफ काबे का करो, नजदियों का नहीं। नमाज काबे की तरफ करके मुंह करके पढ़ो, नजदियों की तरफ नहीं। खोल के कहूं, जाओ उम्रे के लिए और हज के लिए तो नमाज नजदियों के पीछे ना पढ़ो, अपनी तनहा पढ़ो, चाहे कमरे में पढ़नी पड़े। मियाँ क्या फायदा ऐसी नमाज पढ़ने से कि नमाज तो हुई नहीं और ईमान के लाले पड़ गए। जो हज और उम्रा करने आए थे वो भी पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ, लिहाजा इनके पीछे नमाज ना पढ़ो। तो तफसील में नहीं जाऊंगा। ये मसूर की दाल, हुजूर की तौहीन करने, इनकी हालत क्या है? बरेलवियों का, सुन्नियों का रद्द करने, फतिया कराते हो, ये कहाँ से साबित है? नियाज कराते हो, ये कहाँ से साबित है? हमने कहा फातिया तेरी है क्या? बोले नहीं हम नहीं कराते। तो मैंने कहा हम समझ लेंगे कहाँ साबित है, जा अपना काम कर। तुझे क्या परेशानी है? तू कराता है? बोले नहीं कराते। तो हमें मालूम है, मर गए मरदूद जिनकी फातहा। तो तू है के लिए परेशान? चीजें हमारी हैं, हम निबट लेंगे, तो आगे बढ़, आगे अपना काम कर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मजहब में ये चीजें कहां से आई? अब तुम्हारे धर्म भी दिखाए, तुम्हारे मजहब की सही चीजें अगर सामने आ जाए, तुम्हारे मजहब वाले तुम्हारे ऊपर थूकना पसंद नहीं करेंगे। सही है। सुनो, आओ जरा दिखा दे इश्क मोहब्बत की दास्तान दिखा दे। एक हमारा इश्क है जो हमारे इमाम ने दिया, ऐ इश्क तेरे सदक़े वाह वाह वाह। जलने से छुटे सस्ते, सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग। आई है। अब निकाह का मामला है तो जरा सुन लीजिए भाई साहब, अजीब व गरीब इश्क मोहब्बत की दास्तान है, अजीब व गरीब मामला है। एक बार इश्क मोहब्बत के जोश में हजरत मौलाना अशरफ अली साहब से बहुत झिझकते और शर्माते हुए दबी जबान से अर्ज किया, इश्क मोहब्बत के जोश में क्या इश्क था और क्या इश्क की ये दास्तान है। श्री फरहाद को नहीं पता था इश्क ऐसे भी होता है, लैला मजनू भी नहीं जानते थे मोहब्बत इस तरह से भी होती है। सुनिएगा आप इस्माइल साहब, जल्दी से बैठ जाए, ये सुनिए मोहब्बत की अनोखी दास्तान। मियाँ तुमने भी कभी नहीं सुनी कि मोहब्बत ऐसे भी होती है? हमें नहीं मालूम था मोहब्बत ऐसे भी होती है। आज तक तो हमने इसको समझा, सोचा भी नहीं था। अल्लाह ताला कभी सोचने की तौफीक ना अता फरमाए। ऐसी इश्क मोहब्बत की दास्तान उतंगे पैजामों वालों ही को मुबारक। क्या लिख रहा है? एक बार इश्क मोहब्बत के जोश में हजरत वाला अशरफ अली थानवी साहब से बड़ी
बड़े झिझकते और शर्माते हुए दबी जबान में अर्ज किया कि हजरत एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है। बेहुदा, इतना बड़ा बेहुदा ख्याल था कि कहने वाला कहने से पहले उस ख्याल को बेहुदा कह रहा है, फिर भी इतने बड़े बेहुदा हैं कि उसको किताब में छाप दिया है। कहने वाला उस ख्याल को बेहुदा कह रहा है, लेकिन इतने बड़े बेहुदा है फिर भी किताब में छाप दिया। अब ख्याल सुनिए कितना बड़ा बेहुदा है। अल्लाह अकबर। क्या लिख रहा? हजरत एक बड़ा ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है, जिसको जाहिर करते हुए भी निहायत शर्म दामनगीर होती है और जुर्रत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। इतना बेहुदा हजरत वाला है। बताओ बताओ यार, बताओ यार, तो सुनने कम से कम ख्याल ही में मजा आ जाए। तो सुने कम से कम क्या कहना चाह रहा है? पाक चीज पाक लोगों के लिए, नापाक चीज नापाक लोगों के लिए। ये अदरम, ये बताएंगे गरीब नवाज कौन है, ये बोलेंगे साबिर पाक और वारिस पाक के बारे में, ये बोलेंगे सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के बारे में। इन देवबंदियों से कहो जाओ तुम अपने घर की हालत देखो, हमारे साबिर और वारिस को तरफ ना देखो, तुम्हारी जबान इस लायक भी नहीं कि तुम उन बुजुर्गान दीन के नाम भी अपनी जबान से ले लो। धर्म वाले हो तुम, तुम्हारा धर्म क्या है देखो। तो कहा बड़ी झिझक आती है, शर्म दामनगीर है और जुर्रत नहीं होती। हजरत वाला उस वक्त नमाज के लिए अपनी सहदरी से उठकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। फरमाया कहिए 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 कहिए, तुम तो ले मस्जिद जा रहे हो, कहिए कहिए, जल्दी से कहिए, कहीं ऐसा ना मस्जिद में आ जाए, जल्दी से कहिए। शर्म दामनगीर बाद में होगी, पहले कहिए कहिए। तो कहिए कहिए। आकर ने गायत शर्म से सर झुकाकर, पहले अदा बनाई, सर झुकाए हुए अर्ज किया कि मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है, काश मैं औरत होता। अल्लाह, कभी सोचा भी किसी ने नहीं। अरे माँ औरत होती है, वो सोचती है काश बेटा होता। ये सोच रहा है बंदा होके बंदी बनने चले। हम बड़े दिन से परेशान थे, ये बंदी कहाँ से आया। आज पता चला ये बंदी किधर से निकल के आया। आज पता चला मैं ये बंदी कहाँ से आया। काश मैं औरत होता। बात यहीं खत्म हो जाती। तो अशरफ अली पूछा तू किसकी औरत होता? तो बताओ होता किसकी? मैं निकल गया तू, बात तो पूरी कर। उसने भी पूरी कही दी। बोला हजरत ख्याल आता है काश मैं औरत होता और हुजूर ही के निकाह में होता। काश मैं औरत होता, हुजूर ही के निकाह में होता, हुजूर ही के। और देव के बंदियों सुनो, ये बंदी होना, वो भी देव की बंदी होना तुम्हें मुबारक हो, और गौस का बंदा होना हमें मुबारक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे सुनिए मियाँ, लाहौल पढ़ता, अरे मर्दूद खबीर कैसी खबाजत कर रहा, कौन सा ख्याल लेके आया मस्जिद के अंदर जाते जाते तुम ऐसी बकवास कर। तौबा नहीं भाई साहब, दिल की मुराद पूरी हो गई। या तो पहले से बुलबुले फूट रहे, अरे इसी की तमन्ना लिए बैठा था। हजरत काश मैं औरत होता, हुजूरी के निकाह में होता। इस इज़हारे मोहब्बत पे हजरत वाला गायत दर्जा मसरूर हुए। हाँ क्या बात है, जोर से बोलो माँ। ये इतने गंदे लोग ये गरीब नवाज के बारे में बताएंगे और तुम सुनोगे इनसे। अरे कहो जाओ तुम नकाब पहन के आओ या फिर साड़ी उड़ी बांध के आओ, तुम्हारे गुरु घंटाल जो है ना बंदा से बंदी बन चुके, तुम बंदों के चक्कर में हो। हाँ अभी ये हमारे अख्तर भाई पढ़ रहे ना कि सुहाग उजाड़ दे, मैं सोच रहा था किसका। दोनों तो यक्का ही हैं। हुजूर फाते कश्मीर बयान फरमाते हैं ना, हाँ पाउडर, क्रीम, लाइट, आईलाइनर, लिपस्टिक, दाढ़ी, ये कौन सी दुल्हन निकल के आए? दाढ़ी वाली दुल्हन, दूल्हा भी दाढ़ी वाला, दुल्हन भी दाढ़ी वाली। ओ देवबंदियों, वो तुम्हें मुबारक हो। याद आया मुझे वाकया, वो भी सुना दूं इख्तिसार में। क्या कहा? फलानी क्यों नहीं आती? जनाब रंडियां मुरीद कर ली थी। क्या मुरीद किया था? रंडियां। कुछ मिले ही नहीं था इसको, रंडियां मिली थी मुरीद करने की, और उनको भी गिन के रखता था उंगलियों पे। फला 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 आ गई, फलानी क्यों नहीं आती? तो उसने कहा पीर साहब, फलानी से कहा था, बड़ा कहा, फतेरा कहा, तू चल पीर साहब के पास, तू चल पीर साहब के पास, तू चल पीर साहब के पास। उसने कहा बड़ी गुनहगार हूँ, पीर साहब की बारगाह में जाने में शर्म आती हूँ। तो क्या कहता है? फलानी से कहना जरूर आना।
आगे क्या जुमला कहा? करने वाला कौन, कराने वाला कौन, वो तो वही है यानी जिना करने वाला खुदा, जिना कराने वाला खुदा। माज़अल्लाह। जब ये गई बाकी की रंडियां, उससे जाके कहा चल पीर साहब बड़े बेचैन है, गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ मियाँ मुरीदा बेचैन होती है पीर के लिए, वो पीर बेचैन है मुरीदा के लिए। अरे चल भैया पीर बड़े बेचैन है। बोली क्या बात? बोले पीर साहब कह रहे हैं चल। बोली नहीं गुनाहगार। बोले पीर साहब कह रहे हैं करने वाला कौन, कराने वाला कौन, वो तो वही है। रंडी ने सुना तो आग बबूला हो गई और का जाओ कह देना ऐसे पीर के मुंह पे मैं पेशाब भी नहीं करती। माज़अल्लाह। ऐसे पीर के मुंह पे मैं पेशाब भी। ओ देवबंदियों, वो पीर जिसके मुंह को रंडी पेशाब घर न बनाए, तुम्हें मुबारक हो। ऐसे आजम जैसा पीर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा जोर से कह दो बस ये सुनो अल्लाह अकबर। जब ये कहा हुजूर काश मैं औरत होता और हुजूर ही के निकाह में होता। इस इजहारे मोहब्बत पर हजरते वाला कायद दर्जा मसरूर हुए होकर बेख्तियार हंसने लगे। माज़अल्लाह बोलो, माज़अल्लाह बोलो। और आगे क्या कहा? हाँ आगे ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। ये आपकी मोहब्बत है, सवाब मिलेगा सवाब। माज़अल्लाह। क्या मिलेगा? ये आपकी मोहब्बत है, सवाब मिलेगा सवाब। हमने कहा देवबंदियों दनादन बंदी बनते जाओ, सवाब लेते जाओ। ये वारिस की नियाज हो, बोले सवाब नहीं है। साबिर की नियाज हो, बोले सवाब नहीं है। ख्वाजा की नियाज हो, बोले सवाब नहीं है। सैयद सालार की फतह हो, बोले सवाब नहीं है। बंदा बंदी बन जाए, बोले सवाब है। ऐसा सवाब तुम्हें मुबारक हो। ख्वाजा की नियाज अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत और उल्फत में जिलाए, आमीन। उसी पे सुलाए, उसी में कल मैदान क़यामत में हमें और आपको उठाए। ये चीज़ें बयान करने का मकसद ये नहीं कि माज़अल्लाह दीन, ये हालतें हैं कि दीन का माज़अल्लाह मजाक बना के रख दिया, दीन का खिलवाड़ बना कर रख दिया, तहजीब और इस्लाम का तरीका बिगाड़ दिया। माज़अल्लाह बताना आपको ये है कि जहाँ न्याज को शिर्क कहा जाए, फातहाओं को शिर्क कहा जाए, बुजुर्गों के आस्थानों पर जाने को शिर्क बिदअत कहा जाए, अल्लाह वालों की यादों को शिर्क बिदअत कहा जाए, वहां पर बंदे से बंदी बनने पे सवाब का फतवा दिया जा रहा है। सवाब मिलेगा सवाब। कैसे बिरादरी है, कैसी जमात है जो लोग माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं फिर वही कहता हूँ, जो लोग अपना उटंगा पजामा आज तक ठीक ना कर सके, जो लोग अपने कपड़ों का नाप दुरुस्त न कर सके, वो तुम्हारा ईमान कैसे बचाएंगे? याद रखो वहाबियों देवबंदियों से दूर होना तुम्हारा काम है, जन्नत में ले जाना मौला अली का। लिहाजा याद रखो, अपना ऐलान कर दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐलान कर दो जो उनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं है। आका के हो तो हमारे हो, आका के नहीं तो हमारे नहीं। आखिर में वही पैगाम जो मेरे बुजुर्ग वाले बुजुर्गवार हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर मासूम मिल्लत दिया करते थे। हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना। इस खजाने को वहाबी देवबंदी से खड़े हो जाएं। सलात